किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे अनेकों व्यवसाय हैं जिनसे जुड़कर आप अपने घर पर रहकर ही अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है मछली पालन। मछलियों की अनेकों प्रजातियां हैं जिनका प्रबंधन व प्रजनन करवा के आप लाभ कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्राउट मछली के प्रबंधन, प्रजनन व विस्तार संबंधी। किसान भाइयों, ट्राउट मछली का प्रजनन काल नवंबर से फरवरी के मध्य माना जाता है। कुछ ट्राउट मछलियां हालांकि नदी नालों व जलाशयों में आसानी से प्रजनन करती हैं, परंतु अगर हम बात करते हैं फार्म्स की, तो फार्म्स में कृत्रिम तौर से ट्राउट का प्रजनन करवाया जाता है। किसी भी मछली की बढ़ोतरी उसके प्रजनन पर निर्भर करती है। वे मछली पालक जिनके पास 3 वर्ष का मत्स्य धन है, उनका प्रबंधन वे कैसे कर सकते हैं कि उन्हें लाभ प्राप्त हो। इसके लिए स्वस्थ, मजबूत व ऐसी मछली जिसकी प्रजनन दर ज़्यादा, रूपांतर दर कम हो और वृद्धि दर अधिक हो, ऐसी ही मछलियों का प्रजनन हेतु इस्तेमाल किया जाता है। वह मादा मछलियों को अलग अलग टैंक में रखना ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त टैंक की सफाई का भी ध्यान रखें ताकि आपका मत्स्य धन स्वस्थ रहे। परिपक्व नर और मादा का ही प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाना जरूरी होता है। मादा के अंडों पर नर मछली से निकाला गया दूध कम से कम 25 से 30 मिनट तक रखें ताकि वो दूध अंडों में चला जाए। किसान भाइयों, मछली से अंडे निकालते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आपने हाथों में दस्ताने पहने हों ताकि मछली को आपके हाथों से कोई नुकसान ना हो। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं ट्राउट फार्म बरोट के फिशरी ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र पाल। प्रजनन काल आने के बाद आप इन्हें एक एक करके फीमेल को निकालें, मादा को निकालें। उनको हल्का सा आप देखेंगे कि जो फीमेल है उनकी बॉडी जो है, उनका एब्डोमेन जो पेट है उनका, वो फूला हुआ नज़र आता है। हल्का सा भी दबाव अगर हम उनके जेनिटल्स पे अगर हम देंगे तो वहाँ से हमें जेनिटला पे से क्या निकलेगा, हमें वहाँ से वो हल्का अंडा आना, उंगली में अंडा महसूस कर सकते हैं। मछली अंडा देना शुरू कर देगी तो समझ लीजिए कि आपकी ये मछली प्रजनन के लिए पूर्णतः तैयार है। ऐसे वैसे को अलग से निकाल के आप अपने प्रजनन क्षेत्र की तरफ, प्रजननशाला की तरफ अलग एक टैंक में वहाँ उन्हें एकत्रित कर दें। और वैसे वही मेल, वही जो नर हैं उसे ही चुने जो दूध अल्फ़ा मिल्क देने के लिए तैयार हो, पूर्णतः तैयार हो। उन्हें भी आप देखोगे कि नर में इस दौरान, इस प्रजनन काल के दौरान उनका जो लोअर जबड़ा, जो लोअर जॉ है, उसके आगे एक हल्का हुक डेवलप हो जाता है। और साथ के साथ कुछ नर में तो उनके शरीर के साइड में बाएं और दाईं तरफ आप देखोगे हल्के से रंग उभर के आते हैं। तो ये एक परिपक्व नर की पहचान है। एक स्वस्थ नर और मादा को अगर आप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम उस जो परिपक्व मादा है उसे लेकर अब हम उसे अपने प्रजननशाला में वहाँ हम उसका स्ट्रिपिंग करेंगे। तो हम नर पहले मादा को लेंगे, मादा को पकड़ेंगे तौलिए से, और जो ये प्रजनन क्रिया करवाएं, ध्यान में ये बात अवश्य रखें कि वो बिना ग्लव्स पहने हो, वरना क्या होगा कि आपके हाथ का उन पर घाव लग सकता है और जो घाव से वो मछली क्या है वो उसे हानि पहुंच सकती है। ऐसा ना हो, इसलिए आप अच्छा है, बेहतर है कि आप उन्हें ग्लव्स पहन के ही पकड़ें और बड़े आराम से पकड़ें ताकि मछली को किसी प्रकार का उसे कोई हानि ना पहुँचे, उसकी कोई फिजिकल हैंडलिंग ना हो। मछली को स्ट्रिप करें। अंडे को एक साफ़ अच्छे स्टील के बर्तन में, साफ़ सुथरे बर्तन में आप उसमें एकत्रित करें। 2 मछलियों के अंडे लें और उसमें एक में उसके बाद तदोपरांत एक नर को पकड़कर उसका मिल्क उसके ऊपर अच्छे से मिक्स कर दें, उसके दूध को डाल दें और फिर अच्छे से मिक्स कर दें। और इस प्रक्रिया में कम से कम उसे अब 15 से 20 मिनट तक या हो आधे घंटे तक रहने दें। वो इसलिए किसान भाइयों, क्योंकि जो ये अंडा होता है उसके अंदर एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसमें ये दूध कम से कम 15 या 20 मिनट के अंदर वो चला जाएगा। और ऐसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं।
जिसे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। और जो अंडे निषेचित हो जाएंगे वो हरे रंग के या अथवा हल्के पीले रंग के होंगे। जो अंडे जिनके अंडों में निषेचन नहीं हुआ होगा वो अंडे मर जाते हैं, अर्थात वो सफेद हो जाते हैं। तो ऐसे अंडे को बाहर निकाल के अब ये जो फर्टिलाइज अंडे हैं, इनको निषेचित अंडे हैं, इन्हें अच्छे से धोएं, अच्छे से पानी बदल दें, जो अतिरिक्त मिल्क है उसे वो बाहर फेंक दें, ताकि साफ़ सुथरा जो है आपके अंडे वो पीछे रह जाएं। और उसके बाद आप अपने हैचरी के अंदर जहां आपने अंडों का वहां पे उनको इंक्यूबेट करना है, कम आने वाली जीवन काल की जो अवस्थाएं हैं उनके लिए, जैसे पहले तो निषेचित अंडा होगा जिसे हम ग्रीन एग भी कहते हैं। उसके बाद जो एक स्टेज जो अगली अवस्था जो आती है तकरीबन 30 से 40 दिन, जो कि पानी के तापमान और मौसम पर निर्भर करती है। अगर पानी का तापमान सही हो, मतलब 8 से 10 के आसपास हो, तो मछली का जो इंक्यूबेटर्स में जो इसका लाइफ स्पेन, जो अगली जो स्टेजेस हैं जैसे आइडोवा आँख वाले अंडे, वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। वो तकरीबन 1 महीने का वक्त तो ले ही लेते हैं किसान भाइयों। फिर जब ये अंडे जिनमें हल्की हल्की आँख आनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें हम आँख वाले अंडे कह देते हैं या आइडोवा कहते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फिर से पुनः धोएंगे। इन्हें धोने के बाद ये वो अवस्था है इस मछली के जीवन काल में कि जब इन अंडों को कम से कम 72 घंटे तक आप देश के दूरस्थ स्थान तक भी परिवहन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब हैचरी को जो ट्रफ्स में आप वहाँ पे उनका अच्छी तरीके से पहले वो ट्रफ को साफ़ सफाई करके उनको डिसइंफेक्ट करके उनमें हैचिंग ट्रेस डालें, और हर एक ट्रेस में कम से कम 5000 से 10,000 के बीच में अंडे रखे जाते हैं। ये निर्भर करता है कि आपके पास अंडे का उत्पादन कितना हुआ है और आपके पास अंडे को रखने की क्षमता आपकी हैचरी में कितनी है। बेहतर यही रहता है कि आप अंडों का संग्रहण उन अंडों वाली ट्रे में हमेशा एक ही सतह में करें तो बेहतर रहता है। उससे ये होता है कि आपको उसमें जो अंडे को जो डिस्टर्ब रहते हैं या जो किसी वजह से ग्रो नहीं कर पाते या जिन पे फफूंद ग्रो कर पाती हैं, आप ऐसे अंडों को या जो मृत हो जाते हैं उन अंडों को आप वहाँ से बड़ी सावधानी से फोरसेप्स या एग पिकर से उन्हें वो निकालेंगे, प्रतिदिन निकालेंगे। वो इस तरीके से सावधानी से निकालें कि साथ वाला अंडा वो उसमें डिस्टर्ब ना हो, वो ना छेड़ा जाए। और ऐसे जब वो छिड़ जाता है या उसको हम उसको टच कर लेते हैं तो वो मृत हो जाता है। तो ये बड़ा सावधानी वाला जो समय रहता है। और ये हमारा पूरे वर्ष का मछली का जो उत्पादन इस स्टेज पे भी निर्भर तकरीबन करता है कि हमारे पास आँख वाले अंडे का उत्पादन कितना हुआ है। उसके बाद अगली अवस्था जो तकरीबन 30 दिन 20 से 25 से 30 दिन, अगेन मैं फिर कहूँगा कि तापमान पर वो निर्भर करता है कि अगर तापमान 8 और 10 के बीच में हो तो वो ये वाली अगली अवस्था जिसे हम एल्विन कहते हैं, अंडे वो हैच हो जाते हैं। अब योग से जो थैली वाली जो पोटली वाली जो मछली है, छोटा जो क्षुद्र मीन है, जो उसका जो बच्चा है, हम उसको ना तो इस वक्त इसने कोई फीड देने की आवश्यकता होती है, परंतु इस वक्त साफ़ सफाई और उसके जो पानी का जो बहाव है ये सब की बड़ी आवश्यकता होती है कि प्रतिदिन आप ट्रे को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें और उसमें जो मृत और जो थैली वाली पोटली वाली मछलियाँ हैं या उनमें कुछ विक्रांतियाँ हैं उनको आप अलग कर देंगे ताकि और पानी के फ्लो को भी चेक करेंगे। और ध्यान रखें कि आपकी जो अंडे वाली ट्रे है वो उसमें किसी भी तरह की काई इत्यादि ना लगी हो, ना उसमें कोई सिल्ट इत्यादि बैठे। बस इस तरीके से आप उसके पूर्णतः हाँ ये काम करने वाला जो शख्स हैं जो ये काम करें वो हमेशा ग्लव्स अक्सर पहने ताकि किसी प्रकार का संक्रमण उससे जो मछली से या मछली से उसकी तरफ ना हो। ये तकरीबन 30 दिन के आसपास एक अगली स्टेज आती है जब ये अंडे मछली जो है जो वृद्धि करती है और ये सारा आहार अपना प्राकृतिक आहार अपनी उस पोटली से लेती है जिसमें योग होता है, वहाँ से वो रेडीमेड फूड उसको मिल रहा होता है और ये धीरे धीरे कम हो रहा होता है और मछली धीरे धीरे वृद्धि कर रही होती है। जो शिशु मीन है वो वृद्धि कर रही होती है। अब ये जो शिशु मीन है, अब जब ये इसकी पोटली कम 70 से 75 या 80% के आसपास कम हो जाती है तो तब ये हमें ये ध्यान देना होता है कि मछली को थोड़ा थोड़ा पतला महीन हल्का हल्का जो है हम इन्हें प्राकृतिक आहार जैसे अंडे की चूरी बना के या फिश मील हल्का हल्का उस पर डाल देंगे ताकि मछली को थोड़ा थोड़ा उन्हें वो आदत सी बन जाए कृत्रिम आहार लेने की।
किसान भाइयों, जब ये मछली की पोटली पूरी ख़त्म हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि अब मछली की ट्रे में जो अंडे की ट्रे जो थी ट्रफ में, उसमें ये मछलियाँ अब जो पूर्णतः जो है आपके द्वारा अब जो अप्राकृतिक अथवा कृत्रिम आहार जो आप चूरा चूरा उसे डाल रहे थे, दानेदार पतला पतला महीन उन्हें जो डाल रहे थे, वो लेना शुरू कर देती हैं। अब आपको ये चाहिए कि वो छोटे वाले तालाब जिन्हें हम स्टार्ट पॉन्ड भी कहते हैं, जो जिनका व्यास कम से कम 1 वर्ग मीटर होता है, उसमें वो डाल दिया जाते हैं। पानी का बहाव को भी नियंत्रित किया जाता है, उसमें वो डाल दिया। उसके पानी का स्तर उतना रखें ताकि मछली को सतह पे आने तक के लिए शिशु मीन को ज़्यादा वक्त ना लगे और ज़्यादा दबाव भी उन पे ना पड़े। तो तकरीबन 1 फुट का पानी की जो लेवल है, अगर वो रख दें तो ये इन मछलियों को शिशु मीन के लिए वो पर्याप्त रहता है कुछ काल के लिए। इसके बाद आपको जो मछलियाँ को हम प्रतिदिन जो है उनके बॉडी वेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से उनको जो है हम उन्हें आहार देना आरंभ कर देंगे। आहार उनके मुख के आकार के हिसाब से, छोटी मछली है, छोटा मुख है, हमें छोटा दाना या अथवा महीन दाना पीस के उन्हें देना होगा। अधिकतर जिसका 100 से 50 से 100 माइक्रोन के आसपास जो है उसका आकार रहता है। वो आहार हमें निरंतर हम उन्हें देते रहेंगे। दिन में कम से कम कुछ अंतराल के बाद 15-15 मिनट या 10-10 मिनट के बाद ऐसा हम उन्हें देते रहेंगे। बीच में लंच के टाइम में 1:30-2 के आसपास हम जो है ये ऐसा आहार एक आधे घंटे के लिए रोक देंगे, ताकि जो है और टैंक को हल्का जो उसके जो आहार उनसे जो रह गया है या जो उन्होंने नहीं खाया जो टैंक में पड़ता है उसे हम निकाल देंगे, ताकि किसी प्रकार का प्रदूषण उसमें ना पैदा हो। और इस तरीके से हम करने के बाद जब मछली छोटे तालाबों में, अब वो 1 मीटर से फिर हम 2 मीटर के तालाब में उन्हें शिफ्ट करेंगे, जहाँ पर उनके कम से कम 5 से 10 ग्राम तक उन्हें वृद्धि तक उन्हें वहाँ पे पाला जाएगा। तदोपरांत 10 ग्राम पे पहुँचने के बाद उन मछलियों को अलग से छांटकर बड़ी बड़ी मछलियों का बाहर जो रेसवेज में हैं छोटी जाली लगाकर हम उनका पालन पोषण अपने फार्म पे या प्रक्षेत्रों में करेंगे। अथवा ये मछली शिशु मीन हैं अब जो है विक्रय हेतु फार्मों में, सरकारी फार्मों में अथवा आप प्राइवेट फार्मों पे ये उपलब्ध रहती है बिकने के लिए। और इनका जो है इन्हें बेचने के लिए किसान जो का दर सरकार द्वारा निर्धारित है। 5 ग्राम तक 3-4 रुपया और 5 ग्राम से 10 ग्राम तक ये हमारा 7 रुपया है, और 15.1 से 10.1 से 15.1 ग्राम तक ये 13 रुपया प्रति मीन जो है हमें बेचते हैं किसान भाइयों को। किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए आप अनेकों ऐसे छोटे छोटे रोजगार के स्रोत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले। उन्हीं में से एक है मछली पालन। किसी भी कार्य में सफलता अर्जित करने हेतु ये आवश्यक होता है कि हमें उस व्यवसाय की संपूर्ण जानकारी हो। इसलिए मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ने से पूर्व आप इससे संबंधित हर छोटे बड़े पहलू को जान लें। ये एक सूक्ष्म व कोमल जीव है जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। आप ये तभी कर पाएंगे यदि इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ट्राउट मछली के प्रजनन, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक है कि इसकी साफ सफाई, आहार व पानी की उचित व्यवस्था की जाए। जरूरत है आपके जागरूक होने की, इस संबंधी अनुभव मछली फार्म से एकत्रित करने की।